बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबक चारपाई देख रहे हैं रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ। इसकी तशरीह कैसे करनी है, तशरीह वाला सवाल बच्चों को इसमें अमूमन प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है ताकि इसमें आपके पूरे नंबर आएँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये 15 नंबर का होता है। 1 + 1 + 3 + 10 = 15। 3 नंबर का सियाको सबाक होता है, 1 नंबर का सबक का उन्वान मुसन्निफ़ का नाम होता है। सियाको सबाक में स्टूडेंट जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ज़ेर तशरीह इक़्तिबास सबक के कौन से हिस्से से लिया गया है और कहाँ से माखूज़ है, शामिल निसाब सबक, ठीक है। और इक़्तिबास से कबल जो है वो मुसन्निफ़ कहते हैं, फिर उससे पहले की 6-7 लाइनें, 2 पैरे दिए हुए होंगे, एक पैरा आप जो है हल करेंगे, एक पैरा दिया है तो उससे पहले की 6-7 लाइनें, खुलासा अच्छे तरीके से आता है तो उसके बाद की 6-7 लाइनें, या मुख्तसर सा खुलासा भी लिख दें या उससे शुरू की लिख दें या आखिर की लिख दें, इसमें कोई सख्ती नहीं है, ठीक है। तो चेक करने वाला देख रहा होगा, इसको पता है सबक कहाँ से लिया गया है, इसको आइडिया है, तो इस तरीके से आपके मार्क्स जो है इसमें सियाको सबाक वाले सवाल में जो है ना 3 नंबर पूरे मिल सकते हैं। तो अब देखें, उसके बाद तशरीह की सुर्खी देंगे तो 6-7 लाइनें जो है ना ऐसे प्रोमिनेंट करके आप लिखेंगे, ठीक है। तो उसको वो लाजमी पढ़ेगा। फिर उसके बाद आप उसमें रिलेटेड जो है वो अशार हर 7-8 लाइनों के बाद कौल, हदीस, अशार, ठीक है, ये 6-6 मिसरों के या 4 मिसरे इसलिए लिखवाते हैं कि 6-7 लाइनें पहले, फिर 4 मिसरे, फिर 6-7 लाइनें, या 5 मिसरे या 6 मिसरे, 6-7 लाइनें। तो इस तरह आप जो है ना इसको आधे घंटे में यानी 30 से 35 मिनट में सवाल को हल करेंगे। तो आप 3, 3.5, 4, 5 जितनी आपकी राइटिंग स्पीड है आप इस सवाल को लिख जाएं, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। तो अब आपने इसको इस तरीके से और इस लेवल से तैयार करना है कि ये नहीं कहना कि अमूमन बच्चे कहते हैं कि ये सवाल आता है, यहाँ पे शेर आते हैं या नहीं आते, बैठे होते हैं, नहीं, आपने अशार याद करने हैं, कोई भी पैराग्राफ आ जाए, ठीक है, और उसमें आपने इन चीज़ों को बतदरीज जो है ना वो ऐड करना है, उन्हीं बातों के मुताबिक है। कैसे वो जो है लाट साहब आते हैं, ठीक है, तो उसके हवाले से अशार इसमें शामिल हैं। अब दर शाही से दर गदाई पे आ गया हूँ, मैं नरम बिस्तर से चारपाई पे आ गया हूँ, ठीक है। और इसी तरह जो है ना एक और भी ये खूबसूरत अशार है, सुई में धागा डालने वाली नौकरी पर अन्ना एक सेलेक्ट हुआ अन्नेवा, ठीक है। तो उसको अन्नेवा सेलेक्ट कर दिया गया ना उसका कोई मेरिट था ना कुछ, कोई नहीं, ऊपर से सिफारिश आई और उसको वो कर दिया गया। फिर किस तरह इंसान जो है ना बीमार होता है तो चारपाई पे आ जाता है, तो किस तरह एक स्टोर में पड़ी हुई होती है तो उसके ऊपर प्याज होते हैं, फिर उसको जब कोई मेहमान आता है तो प्याज नीचे आ जाते हैं, बंदा ऊपर आ जाता है चारपाई के ऊपर। घर में पड़ी रहती है पर सब पे हुकूमत करती है, अम्मा की चारपाई भी खास अदालत होती है, चंद बर्तन है चारपाई है, यही दौलत यही कमाई है। तो ये खूबसूरत अशार है। अच्छा, फिर इधर ये देखें कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। अब औरतों के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। अब इसमें भी यही है, खामद जो है वो बच्चों को पीट रहा होता है, मार रहा होता है, तो नहीं भाई, एक बद्दू जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, ठीक है, उसने आगे कहा कि जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके के ऊपर ना, यानी कोई अगर फल दे जाता था तो वो बच्चों को पहले महफिल में पेश करते थे, तो उन्होंने कहा हमने तो इतने प्यार कभी नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे दिल से कोई मोहब्बत छीन ले तो मैं क्या करूँ। तो जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। औरतों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करो। सूरत निसा में अल्लाह पाक ने फरमाया, अल कुरान है, असल दौलत माल नहीं दिल का गनी होता है। असल दौलतमंद जो है ना, यानी दौलत माल नहीं, दिल का गनी होना है। माल आपके पास हो, माल तो बहुत सारे लोगों के पास होते हैं लेकिन गनी लोग बहुत कम होते हैं। फिर हज़ारों खूबियाँ ऐसी कि हर खूबी, यानी एक चारपाई में हज़ारों खूबियाँ हैं, ये तहरीफ निगारी है। हज़ारों ख्वाहिशों का जो है ना एक वर्ड उन्होंने चेंज कर दिया है। अच्छा, कुछ अमीरों की जी हजूरी में एक मुफलिस की चारपाई गई, ठीक है, फिर ये खुशामद की बात भी आ गई, और ये बीवी ने कहा उठो हसरत कुछ काम करो कुछ नाम करो, चारपाई के भी चार पाए हैं तुम सिर्फ आराम करो। नूह बैठे हैं चारपाई पर नूह बैठे हैं। तो ये इस तरह एक कंप्लीट पैकेज है, इसमें अकवाल भी हैं, अहादीस भी हैं, रिलेटेड अशार भी हैं। और आप जब सबक का ये तशरीह करने का क्या तरीका है, तशरीह है आप उसी बात को बढ़ाते हुए खुलासे में से चीज़ें लिख सकते हो। जब आपको सबक, अमूमन बच्चों को जो खुलासा मैं याद करवाता हूँ, वो खुलासा याद जो करते हैं ना उसी में से करते हैं, बुक में से, तो उनके पास इतने वर्ड्स आ जाते हैं, इतने उनके पास ज़ख़ीरा आ जाता है। फिर जब वो लिखने लगते हैं तो उनके पास बहुत सारी बातें होती हैं।
तो बात बढ़ाई, फिर कौल हदीस शेर लिखा और लिखाई भी खूबसूरत हो और एक सीक्वेंस के साथ हो, लफ्ज़ों को भी कहीं कहीं हाईलाइट किया हुआ हो और 605 मार्कर से कट लगा के ऐसे उसको जो है ना वो किया हो, पूरा कंसंट्रेशन पूरा टाइम इस सवाल को दिया गया हो 30 से 35 मिनट, तो फिर देखें आपके में कैसे आपके 15 में से 14 नंबर वो आपको दे जाएगा। तो आजकल जिस तरह स्मार्ट स्टडी है या आजकल का दौर जिस तरह है, तो वो बच्चों को अमूमन जो है ना पूरे नंबर भी दे जाते हैं, बच्चों के पूरे पूरे नंबर आ जाते हैं आजकल। तो उर्दू में ये नंबर लेने के लिए आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको कहीं नहीं बताई जाएंगी, ठीक है। सिर्फ यही है, एक प्लेटफॉर्म है दिल खाना खुदा, एक जगह है जहाँ पे आप उर्दू पढ़ सकते हैं, उर्दू सीख सकते हैं और जदीद दौर के मुताबिक आहंग किया जाता है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, इंशाल्लाह आप इस सवाल का आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।